हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का लेसन नंबर 14 इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और ध्यान से इस वीडियो को देखोगे ना तो ये जो आपका टॉपिक दिख रहा है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये होता क्या है पहले तो ये सुनते हैं ध्यान से। क्या होता है देखो, आपने अपने घरों में देखा होगा, लाइक जो साइकिल होता है, साइकिल का जो हैंडल होता है बहुत ही ब्राइट और चमचमाता हुआ दिखता है ना। ठीक है, वो दिखता है तो अगर मान लो उसके ऊपर से आप कोई लोहे का जैसे कील है वो आप उसके ऊपर ऐसे मतलब रगड़ो, ठीक है ना, रगड़ोगे तो क्या होगा, जो होगा ना स्टील का, उसके ऊपर जो स्टील का हमको हैंडल दिखा है बड़ा ब्राइट करता, ठीक है ना, उसके ऊपर से खरोंच निकलनी चालू होती है, ठीक है ना, जिससे क्या हमें उसके नीचे है ना जो लोहा है ना, लोहा वो हमें दिखने लग जाता है। होता है ना जैसे कपड़ा है, कपड़े को बीच में से फाड़ते हैं तो छेद दिखता है और छेद के जो उस साइड में वो सारी चीजें दिखाई देती। वैसे ही जो ये साइकिल का हैंडल है जिसके ऊपर ये परत चढ़ा रखी है, उसको ऊपर से थोड़ा सा यूं क्या कर रहे हैं अपने उसको रगड़ के क्या कर रहे हैं, हटाएंगे तो उसके नीचे जो लोहा है वो हमें साफ दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इसमें हमने देखा कि साइकिल के हैंडल के ऊपर क्या चढ़ा रखी थी, स्टील की क्या चढ़ा रखी थी, एक लेयर चढ़ा रखी थी। ठीक है ना, ये जो चीजें होती है, जो ब्राइट करती हुई चीजें होती है, ठीक है, जो क्या होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है, ऐसे मेटल जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं उन मेटल से पूरा ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय हम करते हैं कि उस जो मेटल का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके ऊपर उस मेटल का क्या कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है ना, उसके लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे जो ये मार्केट में जो ये आर्टिफिशियल जो गहने मिलते हैं, ठीक है ना, जो ज्वेलरी मिलती है आर्टिफिशियल, ठीक है ना, वो होती है ना, वो उसमें देखोगे आपको दिखती है कि अरे ये तो एकदम सोने की तरह चमक रही है, लाइक सिल्वर की तरह क्या कर रही है, चमक रही है। ठीक है ना, इसका क्या कारण है, उसके ऊपर वो करते क्या है, वो सिर्फ प्लेटिंग करते हैं। ठीक है ना, सोने की या सिल्वर की या कोई ऐसी धातु जो सोने और सिल्वर की तरह क्या करती है, ब्राइट करती है, ऐसी जो मेटल होती है ना उसकी क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। वो पूरा उसका नहीं बना हुआ होता, बने हुए तो किसके होते हैं, वो लोहे के तो बने हुए होते हैं, पर उसके ऊपर क्या किए जाते हैं, प्लेटिंग की जाती है। बात समझ आ गई। ठीक है, उससे क्या होता है कि जैसे गोल्ड कितना एक्सपेंसिव है, सिल्वर कितना एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, तो होगा क्या कि वो सस्ते हो जाएंगे, ठीक है ना, वो थोड़े क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे। बात समझ आ गई। इसकी वजह से उसके ऊपर क्या कर ली जाती है, लेपिंग कर, मतलब जो होता है ना प्लेटिंग कर ली जाती है। तो ये प्लेटिंग करते कैसे हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसके लिए अपने करेंगे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक बीकर की जरूरत पड़ेगी, 2 कॉपर प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हमें एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी और सर्किट बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, तार चाहिए होगा। ठीक है, और हमें चाहिए होगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। वापस रिपीट करूं, क्या क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए, ठीक है, 2 कॉपर प्लेट चाहिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए, एक बैटरी चाहिए और एक क्या चाहिए, वायर चाहिए सर्किट बनाने के लिए। बात समझ आ गई। चलो अब इन सबको क्या करते हैं, सेट करते हैं। इन सबको मैंने यहाँ पे सेट किया है। ये बीकर है, बीकर के अंदर मैंने डाला है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, डाला बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला है, और यहाँ पे मैंने ऊपर क्या करती है, बैटरी जोड़ दी है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक कॉपर प्लेट से जोड़ दिया, वहीं पे जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जोड़ दिया दूसरी कॉपर प्लेट से। दिख रहा है आपको, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस कॉपर प्लेट से जोड़ दिया, वहीं पर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस कॉपर प्लेट से जोड़ दिया। ठीक है, इन दोनों कॉपर प्लेट को हमने किसमें डाल दिया, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया। बात समझ आ गई, सेटअप कैसे किया हमने, पूरा क्लियर हो गया। अब करते क्या है, जैसे ही इसमें करंट की सप्लाई करते हैं, हमने क्या कर दिया, जो बैटरी है, जो स्विच है वो क्या कर दिया, उसका टर्न ऑन करते हैं, बैटरी से क्या होने लगी, करंट की सप्लाई होने लगी। अब करंट की सप्लाई होती है ना, होते ही क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है ना वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब डिसॉल्व होता है तो उसमें मतलब कि कॉपर सल्फेट है ना वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसमें, कॉपर में और सल्फेट में। किसमें टूट जाता है, कॉपर में और सल्फेट
में ये जो सोल्यूशन है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, कॉपर में और सल्फेट में क्या हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, लाइक Cu प्लस CuSO4 कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा सोल्यूशन का क्या हो जाता है, सेपरेशन, मतलब जो कॉपर होता है वो अलग हो जाता है और सल्फेट होता है वो अलग हो जाता है। हो गया। अब जो इसमें जो कॉपर, जो सोल्यूशन में जो कॉपर है ना, जो अलग हुआ है ना, वो क्या करता है, ये कॉपर है ना, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई कॉपर प्लेट, अब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई कॉपर प्लेट कौन सी, ये वाली कॉपर प्लेट किससे जुड़ी, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई जो कॉपर प्लेट है ना, उसके ऊपर ये सॉल्यूशन में जो सेपरेट हुआ है ना कॉपर, वो सॉल्यूशन का जो कॉपर सेपरेट हुआ है वो क्या करता है, इस नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई कॉपर प्लेट के ऊपर जाके क्या करने लगता है, जमने लगता है। ठीक है ना, क्या होने लगता है, वहां पर स्टोर होने लगता है। क्या होने लगता है, लाइक यहाँ पर आके वो स्टोर होने लगता है, कॉपर क्या होने लगता है, कॉपर यहाँ पे आके स्टोर होने लगता है, मतलब एक लेयर से इसके ऊपर क्या लगती है, लेयर से बनने लगती है। अब बात ये है, अब ये बोला कि भाई इसने तो जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में से जो मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, कॉपर और सल्फेट का डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद कॉपर किसके ऊपर, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो कॉपर प्लेट है उसके ऊपर जाके स्टोर होने लग गया, धीरे धीरे उसके ऊपर जाके उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, वहां पर उसके ऊपर क्या करने लगता है, स्टोर होने लगता है। ठीक है, अब ये स्टोर क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कॉपर कैसा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और जो ये जो प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी, इसलिए क्या ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा ये जो कॉपर पॉजिटिव है वो इसके ऊपर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके ऊपर जाके क्या होने लग जाएगा, इसके ऊपर जाके स्टोर होने लग जाएगा। ठीक है, और एक लेयर सी बनती जाएगी। अब देखो, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसके अंदर जो कॉपर था वो इसके ऊपर हो गया, तो यहाँ पे कॉपर की तो सॉल्यूशन के अंदर तो कॉपर की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी ना। अब ये डेफिशिएंसी को दूर कौन करेगा, इस डेफिशिएंसी को दूर करेगा जो दूसरी प्लेट है कॉपर की, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई कॉपर जो प्लेट है ना, वो क्या करेगा, इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा। अब कंप्लीट कैसे करेगा, होगा यूं कि जो डेफिशिएंसी, जो कॉपर का जो लॉस हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उसकी भरपाई करने के लिए ये जो दूसरी प्लेट है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, वहां से कॉपर है तो कॉपर की प्लेट ना, तो यहाँ से कॉपर निकलना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। कॉपर निकलना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। निकल के कहाँ पे जाने लगता है, सोल्यूशन में जाने लगता है। ऐसे यूं क्या करने लगता है, कॉपर निकलने लगता है, सोल्यूशन में जाने लगता है। इस प्रकार से क्या हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी को क्या करता है, कंप्लीट करता है। यही प्रोसेस यहाँ पर चलता है। ठीक है, कॉपर यहाँ पर सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद नेगेटिव टर्मिनल के पास कॉपर क्या होता है, इकट्ठा होता है, उसके ऊपर जाके चिपकता रहता है, चिपकता लेयर बन जाती है। अब जो डेफिशिएंसी उसको कंप्लीट करने के लिए जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, जो दूसरा जो प्लेट है कॉपर प्लेट, वहां से क्या होने लगता है, कॉपर क्या होने लगता है, रिलीज होने लगता है और उसकी डेफिशिएंसी को सॉल्यूशन में क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यही होता है, यही क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है ना, जो जितनी भी जो हमें चमकदार चीजें दिखती है, जिनके ऊपर हम लेयर चढ़ाते हैं, वो कुछ इसी प्रकार से, और इसी जो मतलब पूरा क्या प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के द्वारा ही उनके ऊपर क्या चढ़ाई जाती है, मेटल्स की लेयर चढ़ाई जाती है। डिफरेंट मेटल्स की क्या चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाई जाती है। बात समझ आ गई क्या? सो मैं आपको इसको नोट डाउन करवा देती हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। सो आप इसको डायग्राम को बना लीजिए, और इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसका कहाँ पे कैसा कैसा यूज होता है। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसका हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है तो आपको पढ़ के सुना देती हूँ। The process of deposit a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। ठीक है ना, किसी भी मेटल के ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दूसरी मेटल का क्या करना, उसके ऊपर कोटिंग करना, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है। ये कोटिंग होगा कैसे, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा, तो वही क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है ना, नाम इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। बिना इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये जो केमिकल जो इफेक्ट होता है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है, उसका ही क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि क्रोमियम होता है ना,
वो क्या होता है, एक शाइनी मतलब मेटल होता है, ठीक है ना। अब शाइनी मेटल होता है तो होता क्या है, बड़ा ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंसिव होता है तो पूरा क्रोमियम का कोई ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करें कि हर किसी को ये चीज प्रोवाइड हो सके, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको बनाते तो कोई ऐसा चीप मेटल से ही बनाते हैं, बट उसके ऊपर क्या कर दी जाती है, क्रोमियम की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाता है, वो शाइनी दिखने लग जाता है। बात समझ आ गई, ठीक है ना। और ये जो क्रोमियम होता है वो होता क्या है, उसके उसके ऊपर स्क्रैच है ना, वो क्या करते हैं, कम लगते हैं। स्क्रैच क्या लगते हैं, कम लगते हैं, ठीक है। क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस, इट डज नो corrode, it resists scratches, it is expensive, so object made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposit। बात समझ आ गई क्या, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, या कोई भी जो ऐसा है जो खराब होने वाली, जल्दी से जो खराब हो जाए, ठीक है ना, ऐसे जो होते हैं ना फूड, वो क्या करते हैं, कैन के डिब्बों में आते हैं, ठीक है ना। कैन के जो डिब्बे होते हैं ना उनमें आते हैं, ठीक है ना, कैन में आते हैं। अब जो कैन होता है उसके ऊपर क्या करती, स्टील की कोटिंग की जाती है। जो टीन होता है ना, टीन की कोटिंग उसके ऊपर की जाती है। अब जो टीन की कोटिंग की जाती है वो क्यों की जाती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि टीन होता है ना, वो फूड को खराब नहीं होने देता। वो क्या करता है, फूड को खराब नहीं होने देता। होता तो कैन क्या, लोहे का बना होता है, पर उसके ऊपर टीन की कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो फूड है वो क्या होता है, खराब नहीं होता। अगर मान लो लोहे का ही कैन था, उसके अंदर हम फूड डाल देंगे, तो सोचो लोहा तो क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा फूड के साथ, और फूड क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कैन के ऊपर क्या करते हैं, टीन की कोटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, फूड खराब नहीं होता, क्योंकि टीन और जो फूड है वो कभी आपस में रिएक्ट नहीं करता। बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। इसीलिए जो टीन के जो कैन होते हैं उसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती, जो कैन होते हैं उसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, टीन की। बात समझ आ गई। इसके अलावा जो लोहा होता है वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि लोहे के अंदर रस्ट लग जाता है, लाइक जंग वगैरह ऐसी चीजें हो जाती है, बहुत खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, लोहे के ऊपर क्या की जाती है, जिंक की कोटिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसे बचाने के लिए लोहे के ऊपर क्या की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है ना। अगर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो लोहा क्या होगा, जल्दी से खराब नहीं होगा, उसकी क्या हो जाएगी, लंबी उम्र हो जाएगी। बात समझ आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको जो ये कैन वाली और जो ये लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग वाली बात बताई, मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा देती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको बोला था वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टीन कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन ऑनटू आयरन। टीन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग इज a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हमारा जो लेसन 14 है वो यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अच्छा और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।